संघ ने मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया, अब उसी संघ को लाल आंखें दिखाना न सिर्फ मोदी को बल्कि पूरी गुजरात लॉबी को भारी पड़ना तय हो गया है। अभी तक जो चर्चा मोदी जी के 17 सितंबर के इस्तीफे की थी, उसमें बड़ा अपडेट सामने आया है। मोहन भागवत ने 75 साल वाले बयान के बाद एक और बड़ा धमाका किया है। धमाका ये है कि संघ अब खुद को बैकफुट पर ले जाने के बजाय फ्रंट फुट पर खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार कर चुका है और इस लड़ाई को दूसरे राउंड तक लेकर चला गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अल्टीमेटम पूरी तरह से जारी हो चुका है और दिल्ली के अंदर किसकी ताजपोशी की तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं पर सवाल एक और बड़ा पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आरएसएस के सामने क्या घुटने टेक दिए, आखिर क्या कुछ राजनीतिक गलियारों में चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जगह अब कौन सा पीएम के फेस पर इंसान को चुना जा रहा है जिसकी ताजपोशी दिल्ली के अंदर शुरू हो चुकी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जिस संघ ने मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया, अब उसी संघ को लाल आंखें दिखाना न सिर्फ मोदी को बल्कि पूरी गुजरात लॉबी को भारी पड़ना तय हो गया है। अभी तक जो चर्चा मोदी जी के 17 सितंबर के इस्तीफे की थी, उसमें बड़ा अपडेट सामने आया है। मोहन भागवत ने 75 साल वाले बयान के बाद एक और बड़ा धमाका किया है। धमाका ये है कि संघ अब खुद को बैकफुट पर ले जाने के बजाय फ्रंट फुट पर खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार कर चुका है और इस लड़ाई को दूसरे राउंड तक लेकर चला गया है। दूसरे राउंड ने उस नेता को मैदान में उतार दिया है जो कभी मोदी जी को राष्ट्रीय राजनीति में लाया था, यानी कि नितिन गडकरी। जी हाँ, गडकरी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने न सिर्फ राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है बल्कि दिल्ली की कुर्सी और गुजरात लॉबी दोनों की जमीन हिल गई है। तो गडकरी ने ऐसा क्या कह दिया है? क्या ये संघ का मास्टर स्ट्रोक है? और 17 अप्रैल को मोदी जी के इस्तीफे की तारीख में कौन सा बड़ा अपडेट सामने आया है, ये सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि दिल्ली में किसकी ताजपोशी की तैयारी हो रही है। तो जैसा कि दिल्ली में किसकी ताजपोशी की तैयारी की जा रही है, यानी अब कौन पीएम बनेगा अगला? मोदी 3.0 के कार्यकाल से ही शुरू हो गया था, जब अपने पीएम साहब ने खुद को नॉन बायोलॉजिकल घोषित कर दिया था। तो उस समय संघ और भागवत को ये बात बहुत अखरी थी। संघ ने मोदी 3.0 के कार्यकाल शुरू होते ही खुला विरोध किया था। इसके बाद से ही लगातार दोनों ओर बनी दरार खाई का रूप लेती चली गई और फिर 9 जुलाई को मोहन भागवत ने खुले तौर पर मोदी जी की घर वापसी के संकेत दे दिए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बुक लॉन्च इवेंट में ऐसा बम फोड़ा कि सियासी गलियारों में भूचाल आ गया। भागवत ने कहा कि जब आप 75 साल के हो जाते हैं तो आपको रुक जाना चाहिए और रुक जाना चाहिए। ये कोई आम बयान नहीं था, ये सीधा निशाना था पीएम मोदी पर, क्योंकि 17 सितंबर 2025 को मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे। तो ये था संघ का पहला सिग्नल कि अब गुजरात लॉबी का खेल खत्म करने का वक्त आ गया है। और आप बीजेपी का इतिहास उठाकर देखिए, 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट का रूल कोई नया नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गजों को इसी रूल के तहत मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया था और ये रूल खुद नरेंद्र मोदी और उनकी गुजरात लॉबी ने साल 2014 में बनाए, जब बीजेपी सत्ता में आई। लेकिन अब वही रूल उनके गले की हड्डी बन गया है। विडंबना देखिए, जिस संघ ने मोदी जी को 2014 में दिल्ली की गद्दी सौंपी, अब वही संघ कह रहा है कि साहब का टाइम अप। वहीं 9 जुलाई को भागवत के बयान के बाद अब 12 जुलाई की शाम संघ के गढ़ नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का भी एक बयान सामने आया है। गडकरी, जो कि संघ के सबसे करीबी नेताओं में से एक हैं, उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि सियासी हलकों में हड़कंप मच गया है। गडकरी ने कहा कि सत्ता, धन और सुंदरता पाने वाले लोग अक्सर अहंकारी हो जाते हैं। मैं साहेब बन गया हूँ, किसी को नहीं जानता, ये अहंकार है। कोई खुद को नहीं बनता। गडकरी भी सीधे तौर पर छुट्टी लेते हुए नजर आ रहे हैं। था मोदी जी और उनकी गुजरात लॉबी पर। गडकरी, जो कभी मोदी जी को गुजरात से राष्ट्रीय सियासत में लाए थे, आज उन्हीं पर तंज कस रहे हैं। और ये तंज इसलिए और खास है क्योंकि गडकरी नागपुर से हैं, संघ के गढ़ से, और उनकी हर बात में संघ की छाप होती है। ऐसे में गडकरी का यह बयान साफ दिखाता है कि संघ और गुजरात लॉबी के बीच अब 36 का आंकड़ा हो चुका है। संघ को लगता है कि मोदी और उनकी लॉबी ने दिल्ली की सत्ता को अपने कब्जे में कर लिया है और संघ की विचारधारा को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन हकीकत अब सबके सामने है। गडकरी का बयान सिर्फ एक तंज नहीं बल्कि संघ का दूसरा बड़ा झटका है, जो कह रहा है कि साहब अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी। और संघ अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी। से
सियासत सीधे तौर पर कह रहे हैं। चाहता है। अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गजों को साइडलाइन करके 2014 में मोदी को सत्ता की कुर्सी तक लाने वाला संघ ही था। लेकिन अब वही संघ गुजरात लॉबी से तंग आ चुका है, क्योंकि संघ को लगता है कि मोदी जी ने उनकी विचारधारा को सिर्फ वोट बैंक की सियासत तक सीमित कर दिया है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें कम हुई और संघ को लगता है कि ये मोदी जी की साहेब वाली छवि की वजह से हुआ। संघ चाहता है कि अब नया चेहरा आए जो उनकी विचारधारा को और मजबूती से आगे ले जाए, और इस रेस में दो नाम सबसे आगे हैं, नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जो नागपुर से हैं और संघ के दिल के बेहद करीब हैं, अपनी साफ सुथरी छवि और शानदार काम के लिए जाने जाते हैं। उनके नेतृत्व में हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ने भारत को नई रफ्तार दी। दूसरी तरफ है योगी आदित्यनाथ, जिनकी हिंदुत्व की आक्रामक छवि संघ को बेहद पसंद है। संघ अब इनमें से किसी एक को दिल्ली की गद्दी सौंपने की तैयारी में है। लेकिन आपको बता दें कि ये इतना आसान नहीं है। गुजरात लॉबी, जिसमें अमित शाह जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी शामिल हैं, आसानी से वो हार नहीं मानेंगे। और फिर भी संघ का इतिहास बताता है कि जब वो कुछ ठान लेता है तो उसे पूरा करके ही मानता है। अटल और आडवाणी इसका जीता जागता उदाहरण है। आपको बता दें कि गुजरात लॉबी पिछले 1.5 दशक से दिल्ली की सत्ता पर काबिज है, लेकिन अब संघ ने साफ कर दिया है कि वो इस लॉबी को और बर्दाश्त नहीं करेगा। मोहन भागवत का 75 साल वाला बयान और गडकरी का साहेब वाला तंज, दोनों एक ही दिशा में इशारा करते हैं। गुजरात लॉबी का समय खत्म। कांग्रेस, शिवसेना और जेएमएम जैसे विपक्षी दल इस मौके को भुनाने में जुट गए हैं। संजय राउत ने तो खुलकर कह दिया कि मोदी अब जा रहे हैं। जेएमएम के सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि संघ चाहता है कि मोदी 17 सितंबर को एग्जिट ले लें। लेकिन सवाल यह है कि क्या मोदी इतनी आसानी से हार मान लेंगे या फिर वो संघ को जवाब देंगे कि दूसरे राउंड तक आप भी तो 75 के हो रहे हैं। सियासत का ये खेल अब रोमांचक और भी ज्यादा होने वाला है, क्योंकि संघ ने दूसरा कदम उठा लिया है और तीसरा कदम शायद मोदी जी का इस्तीफा हो सकता है। आपको बता दें कि अगर संघ का गेम प्लान कामयाब रहा तो 2025 का सितंबर भारत की सियासत के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। मोहन भागवत का बयान और गडकरी का तंज दोनों साफ दिखाते हैं कि संघ अब गुजरात लॉबी को दिल्ली से बाहर करना चाहता है। गडकरी या योगी में से कोई एक अगला पीएम बन सकता है और ये संघ का मास्टर स्ट्रोक होगा। दिल्ली में किसकी ताजपोशी की तैयारी की जा रही है, यानी अब कौन पीएम बनेगा अगला? हाल ही में अपने रिटायरमेंट प्लान की बात की थी, जिसमें वो वेद, उपनिषद और नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे थे। क्या ये उनकी हार की स्वीकारोक्ति थी या फिर कोई नई चाल, ये तो वही जाने। फिलहाल तो 17 सितंबर को पीएम मोदी 75 साल के पूरे हो जाएंगे, लेकिन उनका इस्तीफा 27 सितंबर के बाद संघ की स्वर्ण जयंती समारोह के बाद ही होगा। जी हाँ, खबर है कि संघ अपने स्वर्ण जयंती समारोह में न सिर्फ मोदी का विदाई समारोह करेगा, बल्कि बीजेपी के नए चेहरे का नाम भी फाइनल कर देगा। यही सबसे बड़ी खबर है जो ये तय कर रही है कि मोदी और गुजरात लॉबी की विदाई का समय आ गया है। लेकिन कुछ सवाल अभी भी है जो हमारे आपके मन में चल रहे हैं। रुक जाना चाहिए। इस बार संघ को चकमा दे पाएंगे या फिर दिल्ली की गद्दी पर नया चेहरा दिखने को मिलेगा? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि सियासत कभी खत्म ना होने वाली चीज है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 75 साल के होने जा रहे हैं, जिसके बाद से आरएसएस की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि 75 साल होने के बाद आपको साइड हो जाना चाहिए और नए लोगों को रास्ता देना चाहिए, यानी उन लोगों को आकर देश की सेवा करने का मौका देना चाहिए। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बड़ी टेंशन की बात है और सवाल ये पूछा जा रहा है कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो उनकी जगह कौन पीएम के फेस पर बैठेगा, यानी कि दिल्ली के अंदर किसकी ताजपोशी की तैयारी की जा रही है। तो इस वीडियो के अंदर दो फेस आप लोगों को बताए गए हैं, जो कि एक नितिन गडकरी है, वहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। अब आप लोग जरा सोचकर बताइए कि आखिर आरएसएस इन दोनों में से किसको पीएम का फेस बना सकती है, यानी कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने पद से इस्तीफा दे देंगे तो कौन पीएम के फेस पर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इन तक की वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।